गांव के किनारे एक विनम्र घर जागता है क्योंकि रामू सुबह में बाहर निकलता है। वह दिन के श्रम के लिए तैयारी करते हुए कपड़ों के बंडल इकट्ठा करता है। उसके कंधों पर उसकी आजीविका का भार टिका है क्योंकि वह बंडल उठाता है। उसका वफादार गधा इंतजार कर रहा है, भार उठाने के लिए तैयार। रामू सावधानी से गट्ठरों को गधे पर लादता है, उन्हें आगे की यात्रा के लिए सुरक्षित करता है। विशाल आकाश के नीचे रामू नदी के किनारे लगन से कपड़े धोता है। पानी दिन की रोशनी को दर्शाता है। एक गधा पास खड़ा है। सुबह की शांति में उसकी अनिच्छा स्पष्ट है। गधा जमीन पर पड़े जुए से बचने की कोशिश कर रहा है। रामू क्षण भर के लिए अपने काम को रोककर गधे की ओर देखता है। गधा खड़ा है, अचल, हठी अवज्ञा में। एक शांत नदी के किनारे का दृश्य अराजक हो जाता है क्योंकि एक गधा अचानक पानी में गिर जाता है। पानी के बर्तन टकराने पर टूट जाते हैं, उनकी कीमती सामग्री बहते हुए झरने में गिर जाती है। रामू निराशा से देखता है कि अप्रत्याशित दुर्घटना से उसकी आजीविका बह गई। नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब रामू की उम्मीदों और सपनों को बहा ले जाती है। दुर्भाग्य का भार भारी है क्योंकि रामू अपनी टूटी हुई बर्तनों के दृश्य का सर्वेक्षण करता है। गांव के किनारे सुबह की हवा एक लंबे दिन की यात्रा के वादे से भरी है। रामू अपनी यात्रा की तैयारी करता है, सावधानी से भारी बोरों को अपने गधे की पीठ पर लादता है, जानते हुए रामू गधे के उसे मात देने के चंचल प्रयासों का अनुमान लगाता है। गधा धैर्यपूर्वक खड़ा है, बोझ का इंतजार कर रहा है। देखने में निर्दोष लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में शरारत का संकेत है। गधा ठंडी नदी में प्रवेश करता है, उसके खुर सतह पर लहरें भेजते हैं। नमक के थैले घुलने लगते हैं, उनका वजन हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जाता है। गधे की आंखों में घबराहट भर जाती है क्योंकि वह बढ़ते बोझ को महसूस करता है। गधा कांपता है, कुचलने वाले दबाव से संघर्ष करता है। गधे की हाँफती हुई सांसें शांति में गूंजती हैं क्योंकि वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। एक एहसास होता है, योजना विफल हो गई है। गलत फैसले के बोझ से हवा भारी हो जाती है। धोखाधड़ी अब उजागर हो गई है। फीकी होती रोशनी में एक भारी बोझ। शाम उतरती है, जो आकाश को अफसोस और त्याग के रंगों से रंग देती है। रामू के साधारण घर के अंदर लैंप की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर नाचती है, लंबी छायाएं डालती है जो रात की शांति को बढ़ाती हैं। रामू एक साधु के उत्साह के साथ गधे की ओर इशारा करता है, उसका गंभीर भाव अंधेरे को भेदता है। रामू एक शिक्षक के जुनून के साथ जोर देते हैं। रामू की आवाज कमरे में गूंजती है, कड़ी मेहनत ही जीवन में सफल होने का एकमात्र तरीका है। टिमटिमाती हुई दीपक की रोशनी रामू के चेहरे के हर पहलू पर जोर देती है क्योंकि वह अपने जीवन का सबक सिखाता है। गांव सुनहरी चमक बिखेरते सूरज के साथ जागता है, जो सादे परिश्रम का दिन वादा करता है। रामू गर्व से खड़ा है क्योंकि उसका गधा नए उद्देश्य के साथ काम करता है। गधा अब लगन से काम करता है, उसका छोटा सा रूप सुबह की धूप में नई ऊर्जा के साथ घूम रहा है। रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा, हवा श्रम की आवाजों से भर जाती है। गांव के दिल में कहानीकार बच्चों के उत्सुक श्रोताओं को इकट्ठा करते हैं, जो रामू और उसके गधे की कहानी साझा करने के लिए तैयार हैं। कहानी सामने आती है, जो रामू की आलस्य और चालाकी भरी करतूतों का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। प्रत्येक शब्द एक चेतावनी सबक के रूप में कार्य करता है, जो दर्शाता है कि कैसे धोखे और आलस्य पतन की ओर ले जाते हैं। कहानी का नैतिक मूल्य गूंजता है, आलस्य और चालाकी अंततः बुरे अंत की ओर ले जाते हैं। शाम गांव के किनारे उतरती है क्योंकि रामू अपने गधे के साथ एक शांत क्षण साझा करता है। शाम की शांति में रामू अपने वफादार दोस्त को एक सबक सिखाता है। देखो गधे, जो मेहनत से जी चुराता है वह हमेशा मुसीबत में पड़ता है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक कोमल अनुस्मारक जैसे ही तारे टिमटिमाने लगते हैं। गधा चुपचाप खड़ा है, शाम की बुद्धिमत्ता को सोखता हुआ प्रतीत होता है। गांव के दिल में गधा रामू की ओर अपनी निगाहें घुमाता है। मनुष्य और जानवर के बीच एक मौन संबंध बनता है। गहरी अनुभूति के एक पल में गधा बोलता हुआ प्रतीत होता है, अब मैं समझा।
गधे की आवाज नए ज्ञान का भार वहन करती है। जीवन कड़ी मेहनत से चलता है।